सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री। वजीर आजम इमरान खान के तजवीज़ करदा नाम चेयरमैन सेनेट को मौसूल हो गए। चेयरमैन सादिक संजरानी कल स्पीकर असद कैसर से मुलाकात में मुशावरत करेंगे। अपोजिशन के बगैर इदारों में इस्लाहात नहीं लाई जा सकती। हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार तस्लीम करना होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीफ जस्टिस के मशवरे पर गौर करने की जरूरत है। कोई शख्स या इदारा मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकता। अवाम का मुतालबा तब्दीली का था, हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए। सिराजुल हक का तंज। कहा 15 माह में 115 यू टर्न लिए जा चुके। हुकूमती टोला अपनी ही मोहब्बत में गिरफ्तार है। 22 दिसंबर को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। गवर्नर सिंध और वजीर खारजा की बहादुराबाद कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इत्तेहादी जमातों से 5 दिसंबर से नशिस्त होगी। खालिद मकबूल ने कहा सिंध के शहरी इलाकों को फौरी तवज्जो की जरूरत है। कराची डिफेंस बुखारी कमर्शियल से लड़की को अगवा कर लिया गया। दुआ और हारिस पैदल जा रहे थे। कार सवार मुल्जिमान लड़की को उठा कर ले गए। मुज़ाहिमत पर फायरिंग। हारिस शदीद जख्मी। वालिद की मुद्दत में थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज सामने आ गई। दादू में 10 साला बच्ची को गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर जिंदा दरगोर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर खबरें आने के बाद पुलिस का एक्शन। वालिदैन और नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम मस्जिद गिरफ्तार। कल समा पहाड़ी तोदे तले दबकर जाँ बहक हुई थी। वालिद का दावा। पुलिस का कहना है कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। कुत्ते और सांप के कांटे की वैक्सीन बना रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली की तरसील का निजाम बदलने का ऐलान। कहा मुल्क में जल्द शमसी पैनल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बैटरी से चलने वाली बसें भी मुतारिफ कराई जाएंगी। आमरान में लेडी पुलिस, लेवीज और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दी में मुलविस 4 खवातीन गिरफ्तार। कलदम तंजीमों के लिए सहूलतकारी करती थी। असला और बारूद भी बरामद हुआ। मुजफ्फरगढ़ के करीब कोडद्दू में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तसादुम हो गया। 5 खवातीन जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ट्रैक्टर ट्रॉली में 40 खवातीन मजदूर सवार थीं। मुल्क भर में सिंधी सकाफती दिन मनाया जा रहा है। कराची में बड़ी तकरीबात का एहतमाम। ठट्टा में माहीगीरों का लोकगीतों पर रक्स। 100 फुट लंबी अजरक की नुमाइश। सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, सांगड़, बदीन, जामशोरो और टंडो वलायार में भी सकाफती रंग बिखर गए। कराची के पोश इलाके डिफेंस से अगवा दुआ मंगी का मामला। वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जान सकेंगे आप काशिफ फारूकी की रिपोर्ट में। डिफेंस बुखारी कमर्शियल से नौजवान दोशीजा को अगवा कर लिया गया। दुआ मंगी और हारिस फतेह सड़क पर पैदल जा रहे थे। कार में सवार मुल्जिमान ने लड़की को उठाने की कोशिश की। नौजवान हारिस ने मुज़ाहिमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया और लड़की को अपने साथ कार में उठाकर ले गए। पुलिस के मुताबिक हारिस को गर्दन में गोली लगी है, जिसके बाइस उसकी हालत तशवीशनाक है। ऐने शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। लड़की को बाजियाब और मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाली लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। केस में अब तक मजीद क्या पेशरफ सामने आई है, ये जानेंगे आज उसके नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ फारूकी, बताइए पुलिस हुकाम क्या बता रहे हैं? इब्तदाई तौर पर तहकीकात में क्या पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल सबा, इसमें तहकीकात में जो सबसे अहम चीज पुलिस को हासिल हुई है वो अब तक जो है वो CCTV फुटेज है। लेकिन असल मसला ये है कि वो फुटेजेस जो है वो दोनों उन गलियों की है जहाँ से मगविया दुआ और उसके साथ जो लड़का हारिस फतेह था वो एक तरफ से देखा जा सकता है एक फुटेज में कि वो गली के अंदर एंटर हो रहे हैं और फिर इस गली के दूसरे सिरे के ऊपर से एक गाड़ी निकलते हुए तेजी से दूसरी फुटेज जैसे गाड़ी फुटेज निकल रही है गली के अंदर से, ये देखा जा सकता है। लेकिन गली के अंदर कोई ऐसा कैमरा नजर नहीं था जिससे वारदात देखी जा सके कि वहाँ हुआ क्या, वहाँ ये पता चल सकता कि ये गाड़ी पहले से वहाँ खड़ी थी या फिर ये उनके ताक़ुब में वहाँ आई थी। हाँ, लेकिन पुलिस जराये का ये जरूर कहना है कि ये दोनों अफराद दुआ और हारिस उस वेसिनिटी के रहने वाले नहीं है, बल्कि ये कहीं और से वहाँ कहीं गए थे और वहाँ से ये निकल के वहाँ गली से जा रहे थे कि ये वाकया रूनुमा हुआ है। अब
इन दोनों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। जियो फेंसिंग का फैसला किया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि कौन कौन इनके साथ फोन पर राब्ते में था, किस किस ने उस वक्त इनको कॉल की, आया इन किसी अननोन नंबर से कोई कॉल आई या फिर इनके किसी और जरिए से कोई राब्ता हुआ, और इनके जो है घर वालों से भी जो है वो पूछगछ की जाएगी ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया ये वाकया को जाती नौयत का है या फिर एक कोई गिरोह इसमें मुलव्विस है। क्योंकि जो जख्मी ने इब्तिदाई बयान में बताया वो ये कि गाड़ी में सवार 4 अफराद ने दुआ को जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, उसकी जानिब से अहमद पर उसको गोली मारी गई और मुल्जिमान दुआ को अपने हमरा गाड़ी में डालकर ले गए। इस सिरे पर से तफ्तीश का आगाज किया गया है। अब पुलिस जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो दुआ का अगवा किया गया है ये कोई ऐसा वाकया नहीं है कि इसको आम रूटीन में लिया जाए। तमाम जोन साउथ की पुलिस जो है इसका में लगी हुई है कि जल्द अज मुल्जिमान का ताक़ुब कराया जा सके, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म सिंध ने भी इसका नोटिस दिया है। एडिशनल आईजी कराची से उन्होंने हिदायत की है कि इसकी रिपोर्ट उनको रोजाना की बुनियाद पर दी जाए, जख्मी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए और लड़की मगविया लड़की दुआ को जल्द अज जल्द। नौजवान हारिस जो अगवाकारों की फायरिंग से जख्मी हुआ है, इसकी हालत अब कैसी है और ऐनी शाहिदीन की जानिब से जो बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं, इस बारे में मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, ऐनी शाहिदीन के बयानात में सिर्फ एक चीज यही पता की गई है कि एक गाड़ी थी जिसका रंग जो है गहरा सुरमई था, उसके शीशे जो थे वो टेंटेड थे, लेकिन उसमें ये देखा जा सकता था कि 4 मुल्जिमान गाड़ी में बैठे हुए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस को जो बयानात दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि मुल्जिमान गाड़ी से उतरे नहीं है, बल्कि ये लोग जब गली में दोनों दाखिल हुए हैं तो दरवाजा खोलकर दुआ को जबरदस्ती गाड़ी में डालने की कोशिश की है और जब हारिस से मुजाहिमत की है तो गाड़ी के अंदर से ही हारिस के ऊपर फायर किया गया है। तो जो यानी शाहिदीन ने बताया उसमें यही है कि मुल्जिमान गाड़ी से उतरे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरी वारदात जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही अंजाम दी है। तो पुलिस जो है वो रिलाई कर रही है इस वक्त मोबाइल डाटा के ऊपर और जियो फेंसिंग के ऊपर। तो काशिफ, क्या कहा जा रहा है, मोबाइल डाटा के ऊपर पुलिस रिलाई कर रही है ताकि तहकीकात आगे बढ़े, तो कब तक ये डाटा मौसूल हो जाएगा? जी, रिक्वेस्ट कर दी गई है क्योंकि ये एक खासा मुश्किल अमल होता है। इलाका सुपरिटेंडेंट एसपी की जानिब से ये रिक्वेस्ट की जाती है तो फिर तकरीबन 24 घंटे बाद जो है ये डाटा जो है पुलिस को मौसूल होता है, लेकिन रेंजर्स की जो इंटेलिजेंस विंग है वो भी इस पर केस पे काम कर रही है। पुलिस ने और रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर जाए वक़्फ़ों का दौरा भी किया है, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो इस वहाँ पर मिल सकती थी वो हासिल की हैं और मजीद भी तलाश की जा रही है कि ये तलाश किया जा सके कि ये दोनों जो थे वो कहाँ से पैदल आ रहे थे, आया उनको कहीं जाना था या फिर वो वहाँ पर चहलकदमी कर रहे थे, और अगर वो चहलकदमी कर रहे थे तो उससे पहले वो कहाँ गए थे कि वो यहाँ पर आए। तो इससे तमाम सूरत-ए-हाल की गुत्थी सुलझेगी कि ये यहाँ पर क्यों आए थे और आया ये इनका आने का मकसद यहाँ पर क्या था, और ये मुल्जिमान जो गाड़ी में सवार थे वो इनके ताक़ुब में थे या फिर उनको पता था कि लोग यहाँ से गुजरेंगे। अच्छा काशिफ, जो मुजफ्फर नामी शख्स है उसका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है और एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो है उसने भी तहकीकात का आगाज कर दिया उसके खिलाफ। जी बिल्कुल, बहुत सारे नाम जो सामने आ रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर अप किया जा सके, क्योंकि मुल्जिमान जो गाड़ी में 4 हैं उन तक किसी न किसी से कोई रास्ता जरूर हुआ होगा और यकीनी तौर पर मुजफ्फर भी उनमें से एक हो सकता है कि जिससे मुल्जिमान का रास्ता हुआ हो, क्योंकि ये कोई आम वारदात नहीं है। डिफेंस के इलाके में आम बात है कि लोग वहाँ पर चाय खानों पर होटल में जाते हैं, पैदल वहाँ चहलकदमी कर रहे होते हैं, और ये खैबान बुखारी कमर्शियल एरिया जो खासा मसरूफ इलाका है, तो वहाँ पर इस तरह की वारदात हो जाना पुलिस के लिए भी एक अचंभे की बात है और पुलिस ने उसको बतौर चैलेंज दिया है और जल्द से जल्द पुलिस की कोशिश कर रही है कि मगविया को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए और मुल्जिमान को जो है कानून के कटहरे में लाया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशिफ फारूकी, ये कोई आम वाकया नहीं है, इंतहाई अहम वाकया है। इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अच्छा ये बताइए, जो इब्तिदाई मालूमात हासिल हो पाई हैं अब तक, उसमें इनके घर वालों से कोई बात हुई, इनके घर वालों का क्या कहना है या फिर इस लड़की के जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है? जी अब तक जो है वो इनके घर वालों से राब्ता नहीं हो पाया। ताहम पुलिस का 2 दफा लड़की के वालिद से यकीनी तौर पर राब्ता हुआ। पहली दफा वो FIR इंदराज कराने के लिए आए थे, उसके बाद भी पुलिस ने उनसे राब्ता किया है और उनका जो है उनसे तफ्तीशी अफसरान ने जो है वो बाकायदा उनका जो पूछगछ का जो तरीक़ाकार होता है उसका बयान कलमबंद करना था, उसके हवाले से राब्ता किया है। ताहम अभी तक जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। लड़की के वालिद का यही कहना है कि वो शौक में है, लिहाजा पुलिस जो है उनको कुछ वक्त दे ताकि वो जो है इसके जहनी तौर पर तैयार हो सकें, वो अपनी याददाश्त को जो है रिकॉल कर सकें, क्योंकि ऐसा कोई वाकया उनके जहन में हो कि इससे कबल दुआ को कोई धमकी, कोई थ्रेट या कोई और ऐसी कोई परेशानी उसने जिक्र किया हो ताकि वो पुलिस को बताया जा सके। ठीक है, कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाली लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे थे काशिफ फारूकी, आपका शुक्रिया।
لاہور میں عوامی رکشہ یونین کی جانب سے سوشل ویلفیئر ادارے کاشانہ میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے آرمی چیف سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور پریس کلب کے سامنے کیے گئے مظاہرے میں رکشہ ڈرائیوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہاتھوں میں احتجاجی بینرز اٹھائے مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت مظلوم اور ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو تحفظ دینے کی بجائے انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری اور ذمہ داران کا تعین کر کے ایکشن کا مطالبہ کیا۔ لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو میڈیکل اسٹور سے نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی۔ شہر لاہور چوروں اور ڈاکوں کے نشانے پر۔ کوٹ لکھپت کے علاقے میں مسلح افراد میڈیکل سٹور سے بلا خوف و خطر موبائل فون اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے نہ چہرے چھپائے نہ ہی پیٹرولنگ پولیس کا خوف کیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں مسلح ڈاکوؤں کو دکان میں لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کے چہرے واضح ہونے کے باوجود پولیس تاحال انہیں گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ سندھ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کے تجویز کردہ نام چیئرمین سینٹ کو موصول ہو گئے ہیں۔ چیئرمین صادق سنجرانی کل اسپیکر اسد خیر ملاقات میں وزیر اعظم کے خط پر مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے لیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خطوط لکھ دیے۔ وزیر اعظم نے ممبر سندھ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ صادق بھٹی، جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی اور عبدالجبار قریشی کے نام تجویز کیے ہیں، جبکہ ممبر بلوچستان سے ڈاکٹر فیض کاکڑ، نوید جان بلوچ اور امان اللہ بلوچ کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعظم کا خط چیئرمین سینٹ کو موصول ہو گیا ہے۔